नमस्कार दोस्त। डिफिकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। जो कठिन और चुनौतीपूर्ण रास्ते होते हैं वो ही सुनहरे और सुंदर लक्ष्यों की तरफ ले जाते हैं। When the going gets tough, the tough gets going। जब चुनौतियां आती हैं, जब अड़चने आती हैं और जब रुकावटें आती हैं, तभी व्यक्ति अपना बेस्ट देता है। उस बेस्ट के बाद उसे मिलता है उसका लक्ष्य, जो होता है सुनहरा। तो इन डिफिकल्ट रोड से मत घबराइए और सुंदर लक्ष्यों और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन की तरफ चलते रहिए। आज की जो न्यूज है वो है बाइडेन पुट इन होल्ड ग्रेट पावर समिट। देखिए, द हिंदू की न्यूज है। क्यों रिलेवेंट है ये भी बताऊंगा, क्या हुआ इस समिट में ये भी बताऊंगा। चलिए, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी समिट जो हुई थी अभी वेंसडे को, उसको कंक्लूड कर दिया है और उसे कहा है कि टू ग्रेट पावर्स, आप समझिए टू ग्रेट पावर्स, चाइना को यूएसए अभी भी पावर नहीं मानता है। ये जो बाइडेन का स्टेटमेंट है कि टू ग्रेट पावर्स की एक मीटिंग रैप अप हुई है, कंप्लीट हुई है, जो लगभग 65 मिनट चली। काफी लंबी है, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी दोनों ही प्रेसिडेंट या जो टीम्स है उन्होंने सोचा था। क्यों, मैं बताऊंगा वो भी आगे। इसके आगे चलते हैं कि देखिए, ये जो सेशन था 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि एक ब्रेक था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कंक्लूडेड विदाउट अ सेकंड पार्ट। दूसरा पार्ट हुआ ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि क्यों उतनी लंबी नहीं चली जितनी एक्सपेक्टेड थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि दे एक्सपेक्टेड टू मीट फॉर 4 to 5 hours बट स्पेंड लेस देन 3 hours टुगेदर, इंक्लूडिंग एन ओपनिंग मीटिंग विद जस्ट द टू प्रेसिडेंट एंड ईच वन स्टॉप फॉर एन एड। अभी जो वर्तमान में यूएस और रशिया की जो रिलेशंस हैं ऑल टाइम लो हैं। ये देखिए, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। ये रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि टाइज विद यूएस लोएस्ट इन ईयर्स। इट मींस ये जो कोल्ड वॉर है उससे भी कई बार ऐसा कहा जाता है कि उससे भी लो हैं। ये वो बात है जो चुनौतीपूर्ण है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ क्या, उसमें पुतिन ने क्या कहा? पहली चीज है कि पुतिन ने बताया कि दे हैव एग्रीड टू रिटर्न देयर एम्बेसडर टू देयर पोस्ट इन अ बिड टू लोअर टेंशन। सबसे बड़ी बात, आप पता है इन दोनों के जो एम्बेसडर थे वो वर्तमान में अपने अपने देशों में थे, जहां उनकी पोस्टिंग अब वहां नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में टेंशन इतनी ज्यादा हो गई थी कि दोनों ने ही अपने अपने एम्बेसडर को वापस भेज दिया या बुला लिया था। इसके साथ साथ एक फेस टू फेस टॉक भी हुई। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम आर एट ऑल टाइम लो। ये भी बताऊंगा कि ये ऑल टाइम लो क्यों है, अभी क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं इनके सामने। ये आपको तीनों चारों चीजें मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ डिप्लोमेसी जो है वो कैसे चलती है। मिस्टर बाइडेन का नोट, ये एक स्टोरी है छोटी सी। हुआ क्या कि जब मिस्टर बाइडेन वहां से चल रहे थे और उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो प्रेस है उसके द्वारा, कि क्या मिस्टर पुतिन कुड बी ट्रस्टेड, क्या मिस्टर पुतिन को ट्रस्ट किया जा सकता है, तो बाइडेन ने नोट किया, मतलब अपना सर हिलाया, हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसके कुछ ही क्षणों में देखिए, बट द व्हाइट हाउस क्विकली सेंट आउट ए ट्वीट। कुछ ही क्षणों में व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया और बताया कि प्रेसिडेंट जो थे, he was not responding to the press question, he was just nodding in acknowledgement of the press in general। कहने का मतलब है ये नोडिंग जो थी, हाँ, जो गर्दन हम लोग हिला रहे थे, ये उस सवाल के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक सामान्यतः गर्दन हिलाने की एक्टिविटी थी। देखिए कितने स्मार्टली ये डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट है। वहां तो उन्होंने हाँ हिला के उस क्वेश्चन को रोक दिया, लेकिन तुरंत ट्वीट करके एक्सप्लेन भी कर दिया कि वो इसका पर्पस नहीं था। दिस इज हाउ डिप्लोमेसी गोज। इससे कूटनीति और राजनीति कैसे चलाई जाती है, ये इसका अर्थ है। दूसरी है शेक हैंड्स। आप ये देखिए, शेक हैंड्स एक बहुत ही डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंट कदम होता है। यहाँ पे जो बाइडेन है उन्होंने अपना हाथ पहले आगे बढ़ाया। ये किसी भी मित्रता या किसी संबंध में इंपॉर्टेंट चीज है, कौन हाथ आगे बढ़ा रहा, कौन स्माइल कर रहा और किस तरीके से स्माइल दी जाती है। ये दो छोटी सी स्टोरी हैं डिप्लोमेसी की जो वर्ल्ड लेवल पे चलती हैं। इसके आगे मैं चलता हूं, बताता हूं आपको। मैंने ये न्यूज पहले ही बताई कि अभी ये देखिए 12 तारीख की न्यूज है। ये 12 तारीख जो लगभग एक सप्ताह पहले की न्यूज है कि पुतिन ने कहा है कि ट्रम्प जो थे बहुत टैलेंटेड थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन थे, और उन्होंने जो बाइडेन को एज ए कैरियर पॉलिटिशियन डिस्पेरेट विद सच ट्रेट्स कहा था। आप ये समझिए कि जो संबंध हैं, ट्रम्प साहब ने पुतिन साहब के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश की, दोनों नेगोशिएशंस बेहतर
कर पाते थे, लेकिन ट्रम्प साहब वापस आए नहीं और जो बाइडेन जो खेमा है वो रशिया को एक एनिमी या फिर बिलिग्रेंट मान के चलता है। तो जो बाइडेन जी की जो इमेज है पुतिन के सामने वो उतनी अच्छी नहीं है, यद्यपि दोनों ही के ही संबंध बड़े ही खराब हैं, लेकिन इमेज की भी बात है। तो इसलिए पुतिन ने कहा कि टाइज विद यूएस लोएस्ट इन ईयर्स। अब क्यों है ये इश्यूज बताता हूं मैं। सबसे पहले आपको पता है कि क्रीमिया के कांड के कारण इनके ऊपर 2014 में सैंक्शन लगा दिया गया और G8 से इन्हें निकाल के G7 बना दिया गया। ये मैं अपने पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूं। अभी हाल ही में यूक्रेन के पास एक रशियन मिलिट्री बिल्डअप भी आया है, जिससे भी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी चीज है टिट फॉर टैट डिप्लोमेटिक एक्सपल्शन। अभी मैंने आपको बताया कि दोनों के एम्बेसडर्स नहीं है अपने अपनी पोस्टिंग की जगह पे, तो वो भी एक बहुत बड़ा इश्यूज करा, तो उसको सॉर्ट किया गया है। एस्केलेटिंग इंफॉर्मेशन वार जो है वो है एक दूसरे की सूचनाओं को साइबर तरीके से छुपा लेना, चोरी कर लेना, उसका मिसयूज करना, गलत तरीके की सूचनाएं देना। इसके अलावा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एलेक्साई नावल्नी की। एलेक्साई नावल्नी कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्चुअली इनके साथ रशिया में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं और इस कारण जो यूएस है वो रशिया को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, उसके अगेंस्ट चल रहा है। साथ ही साथ अभी 2020 में यूएस ने रशिया पे एक और सैंक्शन लगा दिया। क्यों? क्योंकि सोलर विल्ड से संबंधित जो सूचनाएं थी उनकी अलीज्ड हैकिंग की थी रशिया ने। अलीज्ड का मतलब होता है तथाकथित, लोगों ने आरोप लगाया, श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, प्रूव नहीं किया गया है, इसलिए अलीज्ड कहला रहा है। तो ये वो मेजर इश्यूज हैं। इसके अलावा भी कई इश्यूज हैं। चाइना का जो उभार है वो भी एक बहुत बड़ा इश्यूज है कि रशिया के साथ भी संबंध अच्छे नहीं, क्योंकि रशिया चाइना का सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ देखिए कि रशिया हमेशा से यूएस के वैचारिक खेमे के अगेंस्ट था। तो ये वो कारण है जिनके कारण ये जो समिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।